हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, पीओटी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो एग्जाम पूछे जाएंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। इसे पब्लिश कब किया गया था? देखिए, इसे पब्लिश किया गया था आपका 1755 में, मीन्स वन का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई हर क्वेश्चन का आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसी भी स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। फिर अच्छा भी लगे तो लाइक करके इसे शेयर भी कर दें। देखिए, पब्लिश किया था 15 अप्रैल 1755 ईस्वी को और लिखा गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज समटाइम्स पब्लिश्ड एज जॉनसन्स डिक्शनरी इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आपका ये डिक्शनरीज था। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका इज। आर्स पोएटिका के आपको लेखक का नाम बताना है। उसके लेखक का नाम देखिए आपका हॉरिस है, मीन्स क्या होगा? टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द आर्ट ऑफ पोएट्री इज अ पोएम written by Horace C. 19 BC in which he advises poets on the art of writing poetry and drama के बारे में बात हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जॉनसन। इनमें से कौन सा जो है जॉनसन के द्वारा लिखा नहीं गया था, वो आपको बताना है। ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इनमें देखिए आपका ए बी सी तीनों जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी काउली जो है जॉनसन के द्वारा लिखा नहीं गया था, इनका वर्क ये नहीं है। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ऑफन रिफर्ड टू एज डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है वाज एन इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर एज ए पोएट। एक कवि के रूप में, जियस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर के रूप में थे। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोर्स लेटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। भी कहता है कि मोर्स लेटिन जो है मास्टरपीस यूटोपिया को ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में, वो कब किया गया था? लेटिन को ट्रांसलेट किया गया था 18, पहले था लेटिन, फिर उसको किया गया ट्रांसलेट इसमें इंग्लिश में। वो हाउ में कितने ईयर्स में किया गया था वो आपको बताना है। वो देखिए किया गया था आपका 1551 में यूटोपिया को किया गया था इंग्लिश में। देखिए, यूटोपिया इज ए वर्क ऑफ फिक्शन एंड पॉलिटिकल फिलोसफी बाय थॉमस मोर। 1478-1535 उनका जन्म बहुत बताया गया थॉमस मोर का। पब्लिश्ड इन 1516 इन लेटिन एंड इन इंग्लिश में किया गया इसको 1551 में। बढ़ते फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। टॉप 20 क्वेश्चन है यूजीसी नेट इंग्लिश का जो एग्जाम दे रहे हैं, जरूर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको एग्जाम में आएंगे। और ये देखिए आपका जो चल रहा है ये वॉल्यूम 1 चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वॉल्यूम 1 है। द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। गुटेनबर्ग बाइबल जो है पहला पब्लिश कब किया गया था? ये पब्लिश किया गया था 1456 में। इसका होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा। द गुटेनबर्ग बाइबल पब्लिश किया गया था 1456 ईस्वी में। द गुटेनबर्ग बाइबल इज ऑल्सो नोन एज द 42 लाइन बाइबल। 42 लाइन का बाइबल है ये। The first major book which marked the start of Gutenberg revolution में शुरू हुआ था। It came out from the main Germany in around 1556 में हुआ था। But the first question नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन। अपीयर्ड कब किया गया जॉनसन्स का एडिशन संपादक को, वो आपको बताना है। कौन से ईयर में किया गया था? देखिए, किया गया था आपका 1765 में, मीन 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज एन 18th सेंचुरी एडिशन ऑफ द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एडिटेड बाय किसने किया? सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवेंस। हिज वर्क फाइनली अपीयर्ड इन एन 8 वॉल्यूम एडिशन इन 1765। इससे देखिए अपीयर जो है 8 वॉल्यूम कुल मिला किया गया था और एडिशन किया गया 1765 में। बढ़ते फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। द किंग जेम्स बाइबल जो पब्लिश्ड कब किया गया था वो बताना है। ये किया गया था आपका 1611 में, मीन 7th का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। द किंग जेम्स वर्सन KJV ऑल्सो नोन एज ऑथोराइज्ड वर्सन AV
और किंग जेम्स बाइबल KGB is an English translation of the Christian Bible for the Church of England begun in 1604 and completed in 1611. The books of KJV include the 39 books शामिल किया गया है of Old Testament and 27 books of New Testament और 27 books न्यू जो हैं टेस्टामेंट में रूप में किया गया है. बट द फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन. विक्टोरियन एज में जो है विटनेस कौन कौन के किस किस बीच में क्लैश हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना है. देखिए ये हुआ था आपका फेथ एंड रीजन मीन्स क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए विक्टोरियन एरा हुआ था पहले कब 1837 से लेकर 1901 को कहते हैं विक्टोरियन एरा. वाज द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया का पीरियड था ये. इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस. ये बहुत ही लंबा पीरियड था शांति के लिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के लिए, रिफाइंड सेंसिबिलिटीज एंड नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर ब्रिटेन के लिए था ये. और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है विक्टोरियन एज जो है पब्लिक क्लास बिटवीन हुआ था फेथ एंड रीजन के लिए. बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. 9 कहता है In his 1817 review of Coleridge's biographical literature, Francis Jeffery grouped the following poets together as a Lake School of Poets. वो कौन कौन थे यहाँ पे वो बताना है. देखिए इनमें से आपका थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज एंड साउदी थे. देखिए द टर्म लेक पोएट्स इज यूज्ड फॉर द पोएट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज एंड साउदी who used to live in the Lake District of England and shared their common habitation. को ये शेयर भी किए थे. पढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन. पोप का जो है पब्लिश किया गया था द रेप ऑफ द लॉक वाज एक 1712 में. ये कितने इसमें कैंटस थे वो बताना है. इसमें देखिए कुल मिला के 2 कैंटस थे. मीन्स क्या होगा 10th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 2 कैंटस. रेप ऑफ द लॉक is a mock heroic rarity poem. It published in Pop's Miscellaneous Poems and Translations, May 1712 in 2 cantos. 34 लाइन्स है इसमें. रिवाइज्ड एडिशन रिटन बाय मिस्टर पोप के द्वारा किया गया था. पढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. 11 कहता है द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड. इसके द्वारा सबसे पहला जो है कंप्लीटेड प्रिंट किया गया था इंग्लिश बाइबल वो बताना ये किया गया था. देखिए माइल्स कोवरडेल के द्वारा. क्या होगा माइल्स कोवरडेल मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. माइल्स कोवरडेल्स कंप्लीट बाइबल इन प्रिंट पब्लिश्ड इन 1935. John Wycliffe first handwritten Bible in manuscript in 1380. Gutenberg first published Bible in Latin 1450 and Tyndale first man to print New Testament. और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की ओर. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द अगस्तन एज इज कॉल्ड सोबिका. अगस्तन एज को कहा जाता है सोबिका. उस क्या कहा जाता है एबीसीडी आपके ऑप्शन दिए गए हैं. देखिए इससे कहा जाता है द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. कहता है द अगस्तन एज इज कॉल्ड सो कहा जाता है अगस्तन एज को कॉल्ड बिकॉज द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड के दौरान थे. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर. 13 कहता है चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज. पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट. चार्ल्स डार्विन जो है एक लिखे हैं वर्क का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज. कितना बार एग्जाम पूछा गया है ओरिजिन स्पीसीज रिटन बाई. आंसर होता है चार्ल्स डार्विन. अब इससे पब्लिश्ड कब किया गया था इन विच ईयर में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है पब्लिश किया गया था वो यहाँ पे आपको बताना है. ये पब्लिश किया गया था आपका 1859 में. मीन्स 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए आपका ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पब्लिश्ड 1959 इज ए वर्क ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर बाय डार्विन which is considered to be the foundation of evolutionary biology. But the first next question number 14 की ओर. 14 कहता है टू डैफोडिल्स इज ए पोएम डेन बाई. कहता है टू डैफोडिल्स देखिए नरगिस का फूल होता है. इसका मतलब ये रिटेन किस द्वारा किया गया था वो बताना है. ये भी दिया गया है. देखिए ये लिखा गया था आपका रॉबर्ट हैरिक के द्वारा. मिस क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए रॉबर्ट हैरिक का जन्म हुआ था 1591 में और डेथ हुआ 1674 ईस्वी में.
was a 17th century lyric poet हैं. He is best known for Hesperides कहा जाता है इन्हें. ठीक है. A book of poems to daffodils is a short lyric by him. But the first next question number 15 की ओर. 15 कहता है who among the following is not associated with the translation of the Bible. कौन इसमें जो है बाइबल में ट्रांसलेशन नहीं किए हैं, लेकिन उनका नाम है आपका है थॉमस ब्राउन. मीन्स 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए सर थॉमस ब्राउन वाज एन इंग्लिश पॉलीमेथ एंड ए लर्न स्कूल इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग साइंस एंड मेडिसिन, दोनों में शामिल थे. बट द फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. 16 कहता है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द ऑथर इज द अदर टाइटल ऑफ. टाइटल क्या कहा जाता है किसका, फेरेक्स एंड पोरेक्स का, वो आपको बताना है. ये हो जाएंगे आपका गॉर्बू डक. क्या हो जाएगा आपका गॉर्बू डक हो जाएगा. यहाँ कर लीजिएगा DUC गॉर्बू फिर DUC गॉर्बू डक. देखिए द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द सबटाइटल ऑफ सेक्विल्स एंड नॉर्टन्स कर्डविक 61 में किया गया. आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन 17 का था फ्रेंड्स. ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल रिमार्क वन ग्रेट राइटर ऑन अदर हु वर दे. इनमें से कौन से थे वो आपको यहाँ पे बताना है. इनमें से देखिए थे ऑप्शन नंबर सी आपका जॉनसन ऑन ड्राइडन. देखिए सैमुअल जॉनसन रिमार्क्ड ऑन ड्राइडन दैट ही फाउंड इन इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इन मार्बल को किए थे. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. बट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर. क्वेश्चन 18 कहता है द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज राइन इज. बताना है क्वीन विक्टोरिया का जो है पीरियड वो कौन सा था, वो आपको यहाँ पे बताना है. तो उसका पीरियड था आपका 1837 से 1901. इसी समय कहा जाता है विक्टोरियन एज भी. मीन्स क्या होगा 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 37 से लेकर 1901 तक था. क्वीन विक्टोरिया रेन फ्रॉम 37 1901. आइए आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. क्वेश्चन 19 कहता है द पुरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन. द पुरिटन्स शट डाउन किया गया, सभी चीज़ को बंद कर दिया गया थिएटर्स को इंग्लैंड में. वो कितने ईस्वी में किया गया था वो आपको बताना है यहाँ पे. तो वो किया गया था आपका 1642 में सभी थिएटर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया. मीन्स 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. द पुरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड 1642. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. बट द फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की 20 नंबर कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डैश वाई द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. कौन सा जो है फर्स्ट वन सीक्वेंस था इंग्लिश का, आपको बताना है सीक्वेंस के रूप में. आपके एपिसोड दिए गए हैं वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए एडबर्ड स्पेंसर एमोरेटी. मीन्स क्या हो 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा एडबर्ड स्पेंसर एमोरेटी. एडबर्ड स्पेंसर एमोरेटी लिखा गया था 1595 में. वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश था, पहला सोनेट सीक्वेंस था. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. टॉप 20 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का. फिर आएंगे नेक्स्ट इसका ये वॉल्यूम नंबर देखिए आपका फर्स्ट था. फिर हम वॉल्यूम नंबर नेक्स्ट वीडियो में 2 लेके आएंगे टॉप 20 क्वेश्चन लेके. वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.